नमोस्तुते महामाये मातंगी मुंडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोर जनहा वंदिता मातंगी मोर कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुजधारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, आषाढ़ के 30 तारीख से रहेंगे। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि ये गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहते हैं। तो देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। जब हम छोटे थे तो हमारे मन में भी आता था कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त क्या है। सभी अखबारों में, कैलेंडर में रात दिन आता रहता है, पत्रिकाओं में आता था। तो भाई सबको तो पता है, तो इसमें फिर गुप्त क्या है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का नाम जैसे कि गुप्त नवरात्रि है तो वो गुप्त ही है। अब उसमें गुप्त क्या है, यही जानने योग्य विशेष बात है। आपने लोगों से सुना होगा कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। अब आप कहेंगे उसकी तो पुस्तक मार्केट में मिलती है। तो बस यही समझने की बात है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी साधनाएं होती हैं वो सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में होती हैं। गुरु के एक शिष्य के अलावा दूसरे शिष्य को भी नहीं पता होता कि गुरु ने फला शिष्य को कौन सी विद्या या सिद्धि करने के लिए दिया है और मुझे कौन सी करने के लिए दिया है। गुप्त नवरात्रि में इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की विशेष सिद्धियां की जाती हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा देवी के अन्य अवतार भी हैं और 52 शक्तिपीठ से तो देवियां तो हैं ही। तो अब आप सोचिए कि नव दुर्गा, 10 महाविद्या, 10 महाविद्याओं की उप महाविद्याएँ, उनकी सहायक शक्तियाँ और 52 शक्तिपीठों में सती के जो अंश थे उसकी भी गिनती 52 तो मुख्य रूप से है, अन्य भी बताई जाती हैं। अन्य स्थानों पर भी उनके अंश बताए जाते हैं। कई शक्तिपीठ हैं, कई उप शक्तिपीठ हैं। तो सभी की जो आराधना, तपस्या आदि की जाती हैं सभी गुप्त नवरात्रि में की जाती हैं, जो गुरु ही अपने शिष्य को बताते हैं। और वो उसका जो कुछ भी होता है लेखा जोखा कहीं पुस्तकों में नहीं मिलता है। उसका वृत्तांत गुरु शिष्य परंपरा से चल करके आता है और इसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता है कि हम आराधना कर रहे हैं या ये आराधना कब संपन्न होगी, कितने दिन में होगी, कब शुरू की, कब समाप्त हुई। इस सब का ब्यौरा कहीं भी किसी के भी मुख से सुनने में नहीं आता है। तो देखिए, 10 महाविद्या के जो आप मंत्र और पुस्तक आदि आप देखते सुनते हैं, ये सभी सामान्य रूप से तो मार्केट में मिलते हैं, जिनको कोई भी पढ़ सकता है। और कई तरह तरह के भ्रांतियों वाले वीडियो, कई भ्रांतियों वाली कथाएं आपको सुनने को मिल जाती हैं। तो उससे आप भ्रमित हो सकते हैं। परंतु आप ये निश्चित ध्यान रखिए कि सामान्य पूजा आराधना तो आप प्रत्येक शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में कर सकते हैं। अमावस्या से पूनम के बीच में 15 दिन ही आप देवी की पूजा कर सकते हैं। तो फिर गुप्त नवरात्रि में पूजा न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सामान्य नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में भी आप पूजा कर सकते हैं। परंतु जो गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है और यह गुरु और शिष्य के संबंधों पर ही चलता है। इसमें भगवती गुरु कृपा जहाँ होती है वहीं अपनी विशेष कृपा देती हैं, क्योंकि सारा विधि विधान गुरु शिष्य परंपरा से चलकर गुरु के द्वारा अपने शिष्य तक पहुँचता है और शिष्य उनका अनुसरण करके देवी भगवती की कृपा प्राप्त करता है। देखिए, कुछ लोग गुप्त नवरात्रि का मतलब ये समझते हैं कि पूजा पाठ को किसी पर्दे के पीछे कर लिया जाए। तो उसका तात्पर्य नहीं है। आप अपने घर में कर रहे हैं, आपके घर वालों को तो पता है कि आपने ये पूजा आराधना की है। जैसा कि सामान्य नवरात्रि में होता है कि हम बाहर ढिंढोरा पीट देते हैं, भजन कीर्तन खूब जोर जोर से चलाते हैं, सबको बताते हैं हर्षोल्लास से कि भाई नवरात्रि है, नवरात्रि आज हमारा उपास है, आज हमारा व्रत है, आज हमने इस दिन का तिथि का उपास किया, आज हमने इस दिन का नहीं किया है, अब हम कल करेंगे। जैसा हम ढिंढोरा पीटते हैं, गुप्त नवरात्रियों में यह सब नहीं किया जाता। उसका कारण है कि गुरु ही आज्ञा नहीं देता है शिष्य को कि आप कोई भी प्रचार प्रसार करें। उसने सिद्धि मंत्र या सिद्ध मंत्र सिर्फ शिष्य को दिए हैं, जिसका ज्ञान केवल और केवल शिष्य को है और शिष्य ही उस पूजा को करता है।
उस आराधना को करता है, उस सिद्धि साधना को करता है। तो इस प्रकार यह सब गुप्त रह जाता है और ये पूजाएं, समस्त पूजाएं एकांत में की जाती हैं ताकि इसका प्रचार प्रसार ना हो सके और यह गुरु शिष्य परंपरा में ही रह जाए। तो इस प्रकार से ये गुप्त रहती हैं और इसीलिए इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि 2 होती हैं, अभी आषाढ़ में जो आने वाली हैं और एक महा महीने में आती है जो कि जनवरी और फरवरी के आसपास पड़ता है, जनवरी के अंत में और फरवरी के प्रारंभ में। और गुप्त नवरात्रियाँ दोनों ही सिद्धि के लिए विशेष मानी जाती हैं। जैसे कि ग्रहण काल आदि में, दीपावली, होली के पर्व आदि में सिद्धि का दुगना चौगुना फल होता है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों को जपने का विशेष महत्व है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो अब आप पूजा आराधना कीजिए, आपके गुरु ने जो कुछ आपको बताया हो उसका अनुसरण कीजिए, और जिनके पास गुरु नहीं है वे कृपया कर गुरु धारण करें और गुरु के बताए मार्ग पर चलें। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और ये समझ में आएगा। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालसां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।